जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, जब से डीपीआई ने अतिथि शिक्षकों के कार्यकाल को लेकर आदेश जारी किया है, अतिथि शिक्षकों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ विभिन्न जो संगठन है उनका समर्थन, और यदि हम वर्तमान में देखें तो चुनाव का माहौल है, तो ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों का जो प्रकरण है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पक्ष ये कहता है कि अतिथि शिक्षकों की सेवाएं साल भर ही ली जाती हैं, क्योंकि 30 अप्रैल के बाद किसी भी प्रकार से विद्यालय संचालित नहीं होते हैं, इसलिए इनकी सेवाएं 30 अप्रैल तक निर्धारित है। वहीं एक पक्ष इनके भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, ऐसी प्रतिक्रिया देता नजर आ रहा है। साथियों, समाचार पत्रों में भी आज एक लेख प्रकाशित हुआ है और इसे अतिथि शिक्षक साथी लगातार शेयर कर रहे हैं, अपना स्टेटस बना रहे हैं। ट्विटर पर इसे, जो परिवर्तित नाम एक्स है, उस पर इसे शेयर किया जा रहा है काफी मात्रा में। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, शिक्षा विभाग ने उड़ाई मुख्यमंत्री की घोषणा की धज्जियां। इसका जो हेडलाइन है वो अपने आप में काफी ज्यादा खास है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसके क्या मायने हैं और इसकी वास्तविकता क्या है, वो सारी चीज समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को मालूम है, महापंचायत में अतिथि शिक्षकों को लेकर काफी कुछ घोषणाएं की गई थी, चाहे साल भर कार्यकाल को लेकर हो या फिर दोगुना मानदेय को लेकर हो, 50% आरक्षण हो। ऐसी कई घोषणाएं अतिथि शिक्षकों को लेकर की गई थी, जिसमें डबल मानदेय के आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिए गए। अब साल भर कार्यकाल को लेकर जो घोषणा हुई थी उस पर असमंजस की स्थिति है। देखिए, साल भर कार्यकाल से आशा ये भी हो सकता है, जुलाई में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो जुलाई से 30 अप्रैल तक हो सकता है विभाग इस चीज को साल भर मानकर चले, और ये भी एक सत्र होता है, तो एक सत्र को भी साल के अंतर्गत गिना जाता है, क्योंकि 1 मई से 30 मई तक शिक्षकों का भी अवकाश रहता है। तो ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षकों के 1 मई से और 30 मई तक का जो कार्यकाल है, या जून का जो माह है, इस पर बड़ा संशय है, क्योंकि ऐसी स्थिति में 30 अप्रैल को अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, नए शैक्षिक सत्र में पुनः भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो अतिथि शिक्षकों को उस प्रक्रिया से एक बार फिर गुजरना पड़ेगा। और हो सकता है वर्तमान शैक्षिक सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, यदि नीति निर्देशों में बदलाव होता है तो आने वाले सत्र में वह पात्र ही न रहे, इसलिए अतिथि शिक्षक साथी काफी ज्यादा चिंतित है। हाँ, विभाग चाहे तो इस तरीके का आदेश जारी कर सकता था कि इन्हीं अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं हैं 15 जून से निरंतर जारी की जाएंगी। ये सबसे बेहतर तरीका अतिथि शिक्षकों के लिए हो सकता है। अब चूंकि 30 अप्रैल तक आपने इनकी सेवाएं निर्धारित की हैं, ऐसी स्थिति में जुलाई में पुनः भर्ती प्रक्रिया होगी, तो इसमें नए अतिथि शिक्षक भी लगेंगे। जो वर्तमान में कार्यरत है, हो सकता है उनमें से कुछ अतिथि शिक्षक साथी बाहर भी हो जाएं पात्रताओं के चलते। तो ऐसी स्थिति में ये सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, यदि उन संस्थाओं पर रिक्त पद की स्थिति यथावत बनी रहती है, तो संबंधित अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 15 जून से निरंतर जारी रहेंगी। इस तरीके के निर्देश यदि डीपीआई जारी करता है तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे ज्यादा कारगर होगा। अब बात करते हैं, ये जो हेडलाइन छापी गई है, शिक्षा विभाग ने उड़ाई मुख्यमंत्री की घोषणा की धज्जियां। देखिए साथियों, कोई भी विभाग शासन के निर्देशों पर ही कार्य करता है, यानी कि यहां विभाग अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। जो निर्देश दिए जाते हैं उनमें आंशिक फेरबदल आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन एकाएक विभाग अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। जो भी निर्देश मंत्रालय से प्राप्त होते हैं विभाग को, विभाग उस आधार पर कर्मचारियों के लिए नीति तय करते हैं, उसी आधार पर आदेश जारी करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शिक्षा विभाग किसी भी प्रकार से हमें नहीं लगता कि मनमानी करता नजर आ रहा है। चुनाव आचार संहिता के बाद जैसा कि अटकलें निकलकर सामने आई थी, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने को लेकर कार्य कर रहे हैं और जल्द ही इस पर एक ठोस निर्णय राज्य सरकार ले सकती है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ अतिथि शिक्षकों के लिए नवीन शैक्षिक सत्र में निकल कर आता है। फिलहाल तो जो रास्ता यहाँ पर हमने वीडियो में बताने का आपको प्रयास किया है कि यदि वर्तमान शैक्षिक सत्र में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत है उन्हें 15 जून से निरंतर उनकी सेवाएं ली जाएंगी, इस तरीके के निर्देश जारी होते हैं, तो ये सबसे बेहतर तरीका हो सकता है।
अतिथि शिक्षक साथियों को थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से आप चिंतित ना हो, निश्चित तौर पर आपके लिए आपके अनुकूल एक नीति तैयार होगी जिसमें किसी भी अतिथि शिक्षक साथी का हित नहीं होगा। साथियों, लगातार अतिथि शिक्षक साथियों के इस चीज को लेकर प्रश्न आ रहे थे, काफी दिनों से अतिथि शिक्षकों को लेकर अपनी बात भी नहीं रखी थी, तो वीडियो में ये प्रयास किया गया है कि जो भी तथ्य आपके सामने आ रहे हैं उनके आधार पर ये जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।